नमस्कार दोस्तों। आज 22 अगस्त 2025 है और ये एक ग्लोबली एक लर्निंग वीडियो है। हम इसमें ये डिस्कशन करेंगे कि हमारी इकनॉमी को अमेरिका और किस तरीके से पनिश कर सकता है। तो अब जो यूएस के पास एक ही हथियार बचा हुआ है जो कि सैंक्शन का है। सैंक्शन वो लगा सकता है और सबसे बड़ा जो उसके पास हथियार है वो है उसका एक स्विफ्ट का सैंक्शन, जो कि एक तरीके की फाइनेंशियल न्यूक्लियर ऑप्शन होगा हमारे लिए कि अगर वो हमारे पे लगता है तो हमारी इकनॉमी में काफ़ी ज़्यादा बड़ा हिट पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर जो हम डील करते हैं वो डॉलर्स में करते हैं अदर देन बाकी करेंसी के कंपैरिजन में। क्योंकि अगर हमें स्विफ्ट के सिस्टम से बाहर कर दिया जाता है या हमारे पर सैंक्शन इस तरीके से लगा दी जाते हैं कि हम किसी भी वेस्टर्न कंट्री के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, तो अगर आप कम्युलेटिव अप्रॉक्सीमेटली एक फिगर देखें इंडिया की, तो ऑलमोस्ट 360 बिलियन का आपका एक टोटल कम्युलेटिव फिगर है जो कि आपको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट मिला के आप वेस्टर्न कंट्रीज से लेते हैं। तो अगर 360 बिलियन डॉलर आपको हिट करेगा, प्लस अगर आप देखें 2023 और 24 का जो डाटा है हमारे पास अवेलेबल, उसके अकॉर्डिंग आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमेरिका में है वो ऑलमोस्ट 80 to 100 बिलियन के आसपास है, जिसमें आपकी ऑलमोस्ट 4 लाख की जॉब्स हैं ऑल ओवर वर्ल्ड। तो सारी चीज़ों को अगर उनको मैं कंक्लूड करने की कोशिश करूं तो आपकी इकनॉमी के लिए काफ़ी बड़ा एक हिट बैक हो सकता है। अगर जो बात चल रही है ब्रिक्स एक नई करेंसी लॉन्च करेगा और कर सकता है, तो कहीं ना कहीं ये अमेरिका की एक सॉवरेनिटी के लिए काफ़ी हिट होगा, क्योंकि उसका डॉलर को हिट करेगा। तो डॉलर के हिट होने के कारण अमेरिका ये स्टेप ले सकता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं से ये बातें उठना शुरू हुई हैं। तो आज आपने देखा कि कल एफआईज ने भी बाय किया, डीआईज ने भी बाय किया, काफ़ी अच्छा सेंटीमेंट था बाज़ार में। इवेंचुअली हम नीचे बंद हो रहे हैं और वीक के लोअर पॉइंट पे बंद हो रहे हैं। और अगर हम वीकली चार्ट देखें तो आपने एक शूटिंग स्टार की तरह एक पैटर्न बनाया है। ओवरऑल हम बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा एक गिरावट ऑलमोस्ट आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि अगर आपके लार्ज बैंक परफॉर्म नहीं करेंगे, तो मैंने कल भी ये बात आपसे शेयर करी थी कि आपका बैंकिंग सेक्टर अगर नहीं चलेगा तो आपके बाकी सेक्टर नहीं चलेंगे। और अगर ये सैंक्शन लगते हैं तो आपका सबसे बड़ा जो हिट पड़ेगा वो पड़ेगा आपका ओवरऑल आईटी सेक्टर पे और बैंकिंग सेक्टर पे, क्योंकि जो आपके स्पेशली बैंकिंग में हैं एचडीएफसी, आईसीआईसी और एसबीआई, सबसे बड़ा हिट इन पे पड़ेगा। और आज आपने देखा कि यही 3 बैंक में एक डाउन साइड भी था आज भी, इवन कोटक बैंक में भी, इवन आईटी में भी। आज आपने देखा कल 2 दिन की रैली के बाद आईटी दोबारा एक नीचे की तरफ मोमेंटम दिखाना शुरू करने लगा। तो ये सारी चीज़ों को अगर हम ध्यान से देखें तो कहीं ना कहीं ये सारा इम्पैक्ट ओवरऑल पड़ेगा। आप ठीक है रशिया से ऑयल ले लोगे, अपना शिफ्ट कर लोगे, चाइना से आप डील कर लोगे, बट इवेंचुअली आपका 360 बिलियन का हिट करेगा, जो कि एक हफ्ते के अंदर अंदर आपकी मार्केट को 10 से 15% क्रैश कर सकती है। मैं किसी को ये नहीं बोल रहा कि ऐसा होगा, बट हमें ये एक अपने दिमाग में इस चीज़ को रखना चाहिए, क्योंकि इस तरीके की न्यूज़ जो आती है ऑफनली ओवरनाइट आती है और वीकेंड्स पे आती है। क्योंकि अगर ऐसी कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है बाज़ार में कि आप 400-500 पॉइंट का गैप अप कर दें, बट इन केस अगर ऐसी न्यूज़ आती है जो कि प्राइस एक्शन में कहीं ना कहीं दिखाने लग रही है, क्योंकि अगर देखो इसको कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। अगर एफआईज अपना पैसा निकालना शुरू करेंगे तो उनको पेमेंट निकालने में मुश्किल है, क्योंकि उसको अपने करेंसी डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा फॉरेनर को अपना पैसा। सबसे ज़्यादा तो हिट पड़ेगा, वो मैंने आपको बताया, बैंकिंग सेक्टर में पड़ेगा, आईटी में पड़ेगा, स्पेशली इन्फी, टीसीएस और विप्रो को पड़ेगा, क्योंकि जो उनकी एक्सपोर्ट की बिलिंग है वो रुक जाएगी। ऑयल को मार्केटिंग एनर्जी में देखेंगे तो वो आप थोड़ा बचा सकते हो, बट पूरा नहीं बचा पाओगे, क्योंकि डिफेंसिव सेक्टर में आप जाओगे थोड़ा जो सेफ रहेगा दोबारा से आपका कंजम्पशन वाले शेयर्स में। बट ओवरऑल अगर हम इसका स्टांस लेने की कोशिश करें तो 2022-23 में इंडिया में जो एफडीआई यूएस ने लगाया था वो 12 बिलियन लगाया था। तो कहीं ना कहीं ये सारा अगर हिट होता है तो आपकी करेंसी जो है वो विद इन ए वीक 5 से 8% क्रैश हो सकती है। मैं फिर दोबारा बोल रहा हूँ, ये मेरा व्यू है कि अगर, क्योंकि देखो अमेरिका ना हर वो
चीज़ अपना के देख ली जो वो कर सकती थी इंडिया को झुकाने के लिए, बट इंडिया ने कोई भी ऐसा डिसीजन दबदबे में नहीं लिया कि हम अमेरिका की बातें माने और रशिया से ऑयल ख़रीदना बंद कर दें, या उनको जो वो बोल रहे हैं कि उनको एक नोबेल पुरस्कार मिला जाए कि मैंने इतनी वॉर रुकवा दी है पिछले 6 महीने में। देखो सारी चीज़ें अपनी जगह पे हैं, बट इससे आपके इकोनॉमी पे ओवरऑल कहीं ना कहीं हिट पड़ेगा और ये इम्पैक्ट आपको इतनी जल्दी रिकवर नहीं करने देगा अगर इन केस हुआ, क्योंकि यूएस के पास लास्ट ऑप्शन यही है। वो इसका रीज़न ये दे सकता है बाज़ार में ये हिट करने के बाद कि उनको अपने डॉलर को बचाना है, तो उनको ब्रिक्स कंट्री से खतरा है, तो हम इंडिया पे और बाकी स्पेशली वो इंडिया को इसलिए टारगेट कर रहा है बिकॉज उन्हें पता है कि इंडिया से वो फ़िलहाल इमीडिएटली फैक्टर में कोई उनको खतरा नहीं है। तो ये चीज़ें आपको देखनी चाहिए और बाज़ार में कहीं ना कहीं ये चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि अगर ये हिट होगा तो आप मान के चलिए कि यूरोपीय यूनियन और यूएस एक हो जाएंगे। और आपको पता है कि चाइना पे आप ब्लाइंड फेथ नहीं कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से मैंने आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करी है कि अगर ये जो फाइनेंशियल न्यूक्लियर ऑप्शन अगर ऑन द टेबल आ जाता है तो आपकी मार्केट में बहुत ज़्यादा हिट पड़ेगा। ठीक है, आप ओवर द टाइम जैसे रशिया के साथ हुआ आप धीरे धीरे नए सिस्टम्स डेवलप कर लोगे, बट कहीं ना कहीं ये अलार्मिंग सिचुएशन है आपके लिए भी, हमारे कंट्री के लिए भी। तो हमें प्रीएक्टिवली इस चीज़ को डील करना चाहिए। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप किसी को चेंज ना कर पाओ, अगर आप किसी का नज़रिया ना बदल पाओ तो उसको कंफ्यूज कर दो। मतलब अगर आप किसी का व्यू नहीं बदल पा रहे हो तो उसको कंफ्यूज कर दो, तो वो वैसे ही सक्सेस नहीं कर पाएगा। तो चीज़ों को समझें और उसी हिसाब से पैसा लगाने की कोशिश करें। देखो मेरी पोजीशन कैरी है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ, बट आप प्राइस एक्शन को भी देखने की कोशिश करें। आपके डिफेंसिव शेयर्स चल रहे हैं बट उनमें भी मोमेंटम ऊपर की तरफ नहीं आ रहा। तो अगर ये नहीं होता है तो ठीक है, हम ग्रेजुअली धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, बट जिस हिसाब से बाज़ार में इस तरीके की बातें चल रही हैं तो ये हिट आपकी जो 360 बिलियन का ओवरऑल आपका कम्युलेटिव जो पैसा बाहर है वो कहीं ना कहीं आपकी इस चीज़ को हिट कर सकता है। तो क्रॉस ब्रॉडर भी अगर आप कैपिटल इनफ्लो को देखें, जो रिमिटेंस इंडिया का भी देखें, तो वो भी $300 बिलियन है, वो कम नहीं होता। 360 बिलियन मतलब आपकी 2 से 3% आपकी जीडीपी पे हिट करेगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। मैंने को लगा ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट हो सकता है मार्केट के लिए। दूसरा अगर इम्पॉर्टेंट देखें, यूएस फेड ने भी कल ये बात कह दी कि यूएस के टैरिफ की वजह से डोनाल्ड ट्रम्प ने जो टैरिफ इम्पोज करे हैं बाकी कंट्रीज़ की वजह से, उसकी वजह से हमारे देश में इन्फ्लेशन बढ़ रही है। बट जैसे कुछ 2 सेनेटर्स का ये मानना है वहाँ पे उनके नेताओं का कि हमें रेट कट्स करने चाहिए क्योंकि बेरोज़गारी कम हो रहे हैं, बेरोज़गारी आपके फेवरेबल आ रही है। बट बाकी का मानना ये है कि हम सितंबर में रेट को कांस्टेंट रखेंगे। अब डिपेंड करता है क्योंकि बाज़ार यही मान के चल रहा है कि 60 to 40% चांस है कि 60% चांस है कि रेट कट नहीं होंगे। बट लेट्स सी, ट्रंप के अगर प्रेशर में कुछ ऐसा वो हो जाता है, बट बाज़ार ये चीज़ समझ रहा है तो कहीं ना कहीं ये यूएस में स्टैग इन्फ्लेशन का भी एक कारण हो सकता है। तो मेरे हिसाब से फ़िलहाल के लिए इतना ही। और अगर वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर एंड ट्रेड वेल।